ये कहानी है एक भूतिया जेल की। वादियों की रात थी और यह जेल आज से करीब 70 वर्ष पहले का था। चांदनी रात में ये जेल एक खंडहर हवेली के माफिक दिखाई दे रहा था। इस जेल में जो भी पुलिस आते थे उन्हें या तो आत्महत्या करनी पड़ती थी या उनकी हत्या कर दी जाती थी। जब गांव के लोगों में सनसनी की बात फैली कि गांव के जो भी लोग जंगल में लकड़ियां बटोरने के लिए जाते थे उन्हें पेड़ों पर पुलिस कर्मियों की लाश लटकी मिलती थी। जो भी पुलिसकर्मी उस जेल में आता था उसकी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती थी। इन सभी घटनाओं को देखकर सभी गांव के लोग उस पुलिस स्टेशन जाने से डरते थे। पूरे गांव में दहशत का माहौल था और कोई भी पुलिस अपना ट्रांसफर इस जेल में नहीं करना चाहता था। तभी एक दिन इस पुलिस स्टेशन में मनोज नाम का इंस्पेक्टर इस जेल में अपना ट्रांसफर करवाता है। वह पता लगाना चाहता था कि इस जेल में पुलिस वाली की हत्या किस कारण से हो रही है। मनोज निडर एक जांबाज पुलिस ऑफिसर था। मनोज पुलिस स्टेशन में आकर अपनी कार्यवाही में लग जाता है। मेरा नाम मनोज है और आज से यह पूरा पुलिस स्टेशन मेरे कंट्रोल में रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जितने पुलिस इंस्पेक्टर आए थे मुझे उन सभी पुलिस इंस्पेक्टर की फाइल चाहिए ताकि मैं पता लगा सकूं कि उनकी हत्या किस कारण से हुई है। मनोज रात को टहलने के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है। मनोज को पता नहीं था कि आज अमावस्या की काली रात थी। अमावस्या की रात में मानो ऐसा लग रहा था कि चांद बादलों के नीचे छुपने की कोशिश कर रहा है। मनोज चलते चलते पुलिस स्टेशन से काफी दूर जंगल में आ गया था। मनोज को जंगल में एक पेड़ के पीछे एक लड़की दिखाई दे रही थी। मनोज को लड़की का चेहरा साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि लड़की के आगे दुआ का गुब्बारा सा फैला हुआ था। अरे कौन हो तुम और इतनी रात को जंगल में क्या कर रही हो? चलो जंगल से बाहर निकालो। जब मनोज फिर से उस लड़की की तरफ देखा है तो मनोज को वह लड़की दिखाई नहीं दी। फिर मनोज धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा। जब मनोज आगे चलता है तो मनोज को वही लड़की आगे खड़ी दिखाई देती है। मनोज के कदम वहीं पर रुक गए और मनोज का शरीर ठंडा पड़ गया था। अरे तुम कौन हो और बार बार जंगल में क्या कर रहे हो? चलो भाग जाओ यहाँ से। जब मनोज फिर से उस लड़की की तरफ देखा है तो मनोज को वह लड़की नहीं दिखाई दे रही थी। मनोज डर जाता है और धीरे धीरे अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाने लगता है। तभी मनोज को पीछे से एक सुंदर लड़की की आवाज सुनाई देती है। अरे मनोज, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? अपने साथ मुझे नहीं लेकर जाओगे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम अब आए हो। मैं तुम्हारा बहुत इंतजार किया था। जब मनोज पीछे देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जब मनोज आगे चलता है तो उसके सामने एक औरत आ जाती है। उस औरत के लाल आंखें और चेहरे से मांस लटक रहा था। मनोज के पैरों से जमीन खिसक जाती है। मनोज कुछ बोल नहीं पाता। मनोज का पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। तभी वह औरत मनोज को धक्का मारती है। मनोज पेड़ की टहनी पर जा गिरता है और वह टहनी मनोज के शरीर से आर पार हो जाती है और मनोज की सांस वहीं पर ठहर जाती है। वह कोई औरत नहीं थी, एक चुड़ैल थी जो जेल में आए पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या करती थी। उस चुड़ैल ने अपना बदला ले लिया था। मनोज की मृत्यु की बात पूरे पुलिस स्टेशन में आग की तरह फैल गई थी। मनोज का एक भाई था जो FBI में बड़ा अफसर था। उसे मनोज की मृत्यु की बात का पता चलता है तो अपने बड़े अफसर से बात करके अपना तबादला उस जेल में करवा लेता है और उसी रात उस जेल में जाने के लिए निकल जाता है। मनोज के भाई का नाम महेंद्र था। महेंद्र को काली शक्तियों का ज्ञान था, इसलिए वह अपने भाई की मृत्यु का पता लगाने के लिए निकल जाता है। जब महेंद्र उसी रात उस पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, जब महेंद्र वहां का माहौल देखता है तो महेंद्र के शरीर से पसीने छूट गए थे।
महेंद्र को अपनी काली शक्तियों से पता लग गया था कि स्टेशन में बहुत भूतिया राज दफन है। फिर महेंद्र सीधे पुलिस स्टेशन में चला जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर घटना की जानकारी लेने में लग जाता है। मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं जब वापस आऊं तो मुझे मनोज की पूरी डिटेल चाहिए। इतनी बात कहकर महेंद्र जंगल के तरफ चला जाता है। महेंद्र को अपनी काली शक्तियों से पता लग गया कि जेल से कुछ दूरी पर एक मायावी तांत्रिक रहता है। उस मायावी तांत्रिक को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी है, क्योंकि वह मायावी तांत्रिक आज से 200 साल वर्ष पहले का है। वह तांत्रिक अमर है, उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। फिर महेंद्र मायावी तांत्रिक के पास चला जाता है और पूरी घटना की जानकारी लेने लग जाता है। बालक, मुझे पता चल गया है तो यहाँ पर इस जंगल में इस तांत्रिक के पास क्यों आया है। तुम्हें तुम्हारे भाई की मौत का कारण जानना है। चलो मैं तुम्हें आज से 70 साल पहले बीती हुई घटना की जानकारी देता हूँ। आज से 70 साल पहले तुम्हारे भाई के जैसा ही एक पुलिस इंस्पेक्टर आया था। उस समय एक बूढ़ा कांस्टेबल उस जेल में कार्य कर रहा था। वह पुलिस कांस्टेबल अपने परिवार के साथ वहीं पर रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम श्रुति था। श्रुति पुलिस स्टेशन में अपने पापा को खाना पकाने के लिए आई थी। पापा, आप अपना टिफिन भूल गए थे, इसलिए मैं आपका टिफिन ले आई। मैं आपका टिफिन बाहर रख दिया है, आप ले लेना और खाना खा लेना। इतना कहकर श्रुति वहां से चली जाती है, लेकिन उस इंस्पेक्टर का उस लड़की पर दिल आ गया था। वो श्रुति की जवानी और सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया था। फिर वह दोनों जंगल में चोरी छुपे एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन श्रुति के पिताजी उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। वो कुछ नहीं कहते और सीधे अपने घर चले जाते हैं। श्रुति के पिताजी मोहित वो बहुत खुश थे। वो अगले दिन पुलिस स्टेशन में आते हैं और अपने मन ही मन बड़बड़ाते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, श्रुति ने अपना पति स्वयं ही ढूंढ लिया। लेकिन मुझे तो टेंशन थी कि श्रुति का विवाह किसके साथ और कैसे होगा, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली। श्रुति का विवाह हमारे पुलिस स्टेशन के बड़े साहब से होने वाला। फिर उन दोनों को जंगल में मिलते हुए कुछ महीने हो गए थे। फिर एक दिन श्रुति उनसे मिलने के लिए जंगल में आती है। क्या हुआ, आजकल तो तुम मिलने के लिए बहुत कम आते हो, क्या कोई परेशानी है आपको? मैं कई दिनों से तुमसे एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, कह दो, अब इतना मत शर्माओ। हम कुछ दिनों में पति पत्नी होने वाले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से हमारा मिलना मिलाना खत्म। मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे दूर रहना। उस पुलिस इंस्पेक्टर की बात श्रुति के पिताजी मोहित सुन लेते हैं। उनसे रहा नहीं गया, वो उन दोनों के पास चले जाते हैं। अरे बेटा, तुम अब ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने श्रुति से वादा किया था, अब ऐसा मत करना, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। अंकल, मैंने कह दिया ना, मैं आपकी बेटी श्रुति से कभी शादी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मोहित इसी बात का सदमा सहन नहीं कर पाते हैं और चक्कर खाकर गिर जाते हैं। पिताजी उठिए ना, आपको क्या हो गया? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पिताजी उठिए। यही मौका है। इन दोनों बाप बेटी से छुटकारा पाने के लिए मुझे मौके का फायदा उठाना चाहिए। फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर अपनी बंदूक से गोलियां चला देता है। वो गोलियां श्रुति के और उसके पिताजी को लग जाती है। उन दोनों की वहीं पर उस जंगल में मौत हो जाती है और यह कहानी वहीं से मोड़ लेती है। इसके बाद ये पूरा जंगल एक भूतिया जंगल के रूप में बदल जाता है। तांत्रिक ने जंगल की पूरी कहानी महेंद्र को सुना दी थी। लेकिन बाबा, इस मौत के सिलसिले को रोकने के लिए कोई तो उपाय होगा। हाँ, इसका उपाय है। तुम्हें उत्तर की ओर एक मनुष्य का कंकाल मिलेगा। तुम्हें उस कंकाल को पूरा जला देना है और याद रखना, उस कंकाल में से कोई भी टुकड़ा बचना नहीं चाहिए। अगर बच गया तो महाप्रलय आ जाएगा। फिर महेंद्र
तांत्रिक बाबा के कहे अनुसार करता है। उसे उत्तर की दिशा में एक कंकाल मिलता है। वो उस कंकाल को आग में जलाने लग जाता है। महेंद्र तब तक उस कंकाल के पास खड़ा रहता है जब तक वह कंकाल चलकर एक राख के रूप में न बदल गया हो। महेंद्र उस कंकाल को पूरा जलाकर वहां से चला जाता है। महेंद्र को अपनी काली शक्तियों से एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। महेंद्र घबराते हुए तांत्रिक के पास चला आता है। महेंद्र, तूने यह क्या किया? तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस लड़की के एक हाथ में 6 उंगलियां थी और तू एक अंगुली को चलाना भूल गया। तूने इस जंगल को और शैतान बना दिया। महेंद्र तांत्रिक की बात सुनकर दंग रह गया था। महेंद्र के शरीर से मानो पसीने की लकीरें छूट रही हो। महेंद्र का पूरा शरीर कपकपाने लगा था। महेंद्र को ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।